दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने शालीमार बाग वार्ड का दौरा कर समस्याओं का जायजा लिया। उन्होंने एमसीडी अधिकारियों को वार्ड में साफ सफाई, पार्क की बंद लाइट और बंद टॉयलेट ठीक करने के निर्देश दिए। अंकुश नारंग ने कहा कि शालीमार बाग वार्ड सीएम रेखा गुप्ता के निर्वाचन क्षेत्र में आता है, लेकिन यहां समस्याओं का अंबार है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का मेगा सफाई अभियान मात्र दिखावा है और दिल्ली में कहीं भी अभियान चलता दिख नहीं रहा है। अंकुश नारंग ने बताया कि आम आदमी पार्टी के पार्षद जमीन पर उतर कर काम कर रहे हैं और जनता की समस्याएं दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने सफाई अभियान में आम आदमी पार्टी के पार्षदों को हिस्सेदार नहीं बनाया, जो कि गलत है। दौरा के दौरान अंकुश नारंग ने आयुर्वेदिक अस्पताल, पार्क, एमसीडी स्कूल और गलियों का निरीक्षण किया और समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के पार्षद जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। देखिए, मैं हैदरपुर वार्ड से अपने निगम पार्षद जलद चौधरी जी के साथ हूँ और आज इनके यहाँ पे मेरा दौरा था। दौरे के दौरान पे एक हमने आयुर्वेदिक अस्पताल देखा, साथ में आप पार्क में खड़े हैं। इस पार्क के अंदर रेजिडेंट क्या चाहते हैं, घास लगवाना चाहते हैं, दीवार को ऊंचा करवाना चाहते हैं, रेलिंग टूटी हुई है, उसके बारे में रेजिडेंट ने बताया। और एमसीडी का स्टाफ आपके साथ पूरे का पूरा खड़ा है हमारे साथ और दौरा कर रहे हैं। मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि जो भाजपा इतने बड़े बड़े वादे कर रही है, और ये तो रेखा गुप्ता जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो रेखा गुप्ता जी की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आई है जो इतनी बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, तो वही देखने के लिए। और साथ में यहाँ पे औपचारिक दौरा था मेरा, तो औपचारिक दौरा करने के लिए आया, साथ में देख रहा हूँ कि कैसी व्यवस्था है, सफाई की कैसी व्यवस्था है, डैम्स डिपार्टमेंट कैसा काम कर रहा है, हॉर्टिकल्चर कैसा काम कर रहा है, वर्क्स डिपार्टमेंट कैसा काम कर रहा है और क्या क्या बेहतर हो सकता है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, बाथरूम के अंदर यहाँ पे पानी की सुविधा देनी पड़ेगी, पानी की सुविधा नहीं थी, और मुझे लगता है कि बाथरूम को थोड़ा सा और ज़्यादा साफ़ होना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो मार्केट वाले हैं, साथ में जैसे आपने कहा कि बस स्टैंड है, उसके लिए मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छी सफाई होनी चाहिए। बाकी निरंतर हमारे काउंसलर जलद चौधरी जी उसके लिए पूर्ण तरीके से प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी शालीमार बाग है और शालीमार बाग से भाजपा की मुख्यमंत्री है और यहाँ पे आम आदमी पार्टी का पार्षद है, तो वो तो अनदेखा तो करती हैं, खुद ब खुद अनदेखा तो करती है, जानबूझ के अनदेखा करती है, और उसके साथ साथ अनदेखा करने के लिए हमें नीचा दिखाने की भी कोशिश करती है यहाँ पे। तो उसी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हम घूम रहे हैं और उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में देख रहे हैं। जनता से क्या संदेश है आपका ये दौरे के अंदर? देखिए, जनता से मेरा ये संदेश है कि हमारे सारे आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद बिल्कुल जमीन पर उतर कर काम कर रहे हैं। एक एक चीज, सफाई व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं जो एमसीडी के माध्यम से हो सकती हैं, उसको देख रहे हैं। आने वाले मॉनसून के लिए बारिश में जल भराव ना हो, हमारी तरफ से क्या क्या प्रयास रहेगा हमारे हर एक वार्ड में, उसकी हम व्यवस्था देख रहे हैं। तो हमारे काउंसलर आपको जमीन पे मिलेंगे, बाकी भाजपा के काउंसलरों से पूछ लो एक बारी कि क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो मेगा सफाई अभियान का नाम दिया इन्होंने, 250 काउंसलर हैं, मेरे साथ जलद चौधरी जी खड़े हैं। मैं जलद चौधरी जी से आप पूछ लेना, क्या इनके इलाके में मेगा सफाई अभियान चल रहा है या इनको उसका भाग बनाया है? मैंने तो मेयर का एक उसमें न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि पार्षदों की भागीदारी रहेगी। पार्षद 250 हैं, 250 में से 238 अभी भी उस सदन के अंदर हैं, और उस 238 में 113 आम आदमी पार्टी के हैं, 8 कांग्रेस के हैं। क्या इन्होंने 121 पार्षदों की भागीदारी करी है? राजा इकबाल जी से मैं कहना चाहूंगा कि वो दिल्ली के महापौर हैं, वो ये फैसला ले ले कि वो भाजपा के महापौर हैं या दिल्ली के महापौर हैं। उनको ये तय करना पड़ेगा। रेखा गुप्ता को ये तय करना पड़ेगा कि वो यहाँ पे 2 वार्ड की मुख्यमंत्री है, यहाँ से विधायक है, या तीनों वार्ड से विधायक है। ये तय करना पड़ेगा रेखा गुप्ता को। मुझे लगता है जब इंसान विधायक बन जाता है, पार्षद बन जाता है, या फिर मुख्यमंत्री बन जाता है, मेयर बन जाता है, उसको निष्पक्ष होके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम करना चाहिए, अपने वार्ड के लिए काम करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। नहीं, इसके बाद आप मेरे साथ रेखा गुप्ता जी के वार्ड में चल लेना, वहां पे भी मेगा सफाई अभियान की पोल खोल कर लेंगे। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज काफ़ी टाइम के बाद एमसीडी में जो उठापटक हम 2.5 साल के अंदर हम सब ने देखा है, पूरे दिल्ली के लोगों ने देखा है कि किस तरीके से सुचारू रूप से सरकार को चलने नहीं दिया गया
और जो भी मतलब राजनीति तोड़ फोड़ की हुई, आज तक स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो पाया। तो हम सब दुखी हैं कि हम काम करना चाहते हैं, हमने जनता को वादे किए थे अपने अपने क्षेत्रों में, और मुझे लगता है कि एमसीडी के हमारे जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, जिनकी वजह से ये 2.5 साल में इतना भी हो पाया है। तो मैं सबसे पहले यहाँ जितने खड़े हैं और पूरी दिल्ली के सभी अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस स्थिति के अंदर भी कोऑपरेशन बना के रखा और जनता के कामों को करके दिखाया है हम सब ने। लेकिन जिस उम्मीदों से हमने जो वादे किए थे, हम वो वादे पूरे नहीं कर पाए, और वो वादे पूरे करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए, सरकार का जो फंड चाहिए, उसका संघर्ष लगातार जारी है। लेकिन मुझे लगता है, हम और उम्मीद करते हैं कि सामने जो भी हमारे बड़े नेता हैं, सीनियर हैं, उनका साथ हमें मिलेगा, और हम अपने क्षेत्र की सारी समस्या लेके उनके पास भी जाएंगे, क्योंकि मेरे यहाँ से जो विधायक बनी है वो सिर्फ विधायक नहीं है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो बड़ी बहन है हमारी, हम उनके पास फरियाद लेकर जाएंगे, अपने क्षेत्र के काम लेकर जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि वो हमारा सहयोग पूरा करेंगी। बाकी जो भी काम होगा आप सबके सामने आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल।